नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं जिसका नाम है सच्चाई की घंटी। ये कहानी सिर्फ ईमानदारी के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि हमारे छोटे-छोटे काम और आदतें हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि जब हम एक छोटा सा भी झूठ बोलते हैं तो उसका असर असल में होता क्या है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। चलिए देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर फरहान की जिंदगी में झूठ क्या क्या करता है। तो मिलिए फरहान से। फरहान दिमाग का तो काफी तेज था, पर ना उसकी कुछ आदतें थीं जो उसे सीधे मुसीबत की तरफ खींच रही थीं। और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। तो फरहान की दुनिया ना बस इन 3 चीजों के आसपास ही घूमती थी। एक तो उसका मोबाइल, मतलब दिन रात गेम्स और वीडियोस में ही खोया रहता था। दूसरा, बड़ों की इज्जत करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। और तीसरा, हर गलती को छिपाने के लिए एक नया झूठ तैयार रहता था। अब सोचिए ये आदतें उसे कहाँ ले जाती। कहते हैं ना, हर घर में एक समझदार आवाज होती है। फरहान की जिंदगी में वो आवाज थी उसकी दादी की। उन्होंने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा ये मोबाइल की दुनिया असली नहीं है, असली जिंदगी तो बाहर है, लोगों के साथ है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, समझिए एक तरह की चेतावनी थी। पर फरहान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दादी की बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। सोचा, अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उस रात फरहान जब सोया तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जो कह सकते हैं कि हकीकत से भी ज्यादा असली लग रही थी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक पैगाम था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सपने में क्या देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी घंटी है, सोने की रोशनी से चमकती हुई, और उसे नाम दिया गया सच्चाई की घंटी। और फिर एक गहरी आवाज ने उसे बताया कि इस घंटी का मकसद क्या है। वो आवाज गूंजी, ये है सच्चाई की घंटी। आज के बाद जब भी तुम्हारी जुबान से झूठ निकलेगा, ये पूरी दुनिया के सामने जोर जोर से बजेगी। ये सिर्फ सपना नहीं था, समझिए फरहान की आत्मा के साथ एक सौदा हो चुका था। अगली सुबह जब फरहान उठा तो उसे लगा कि अरे वो तो बस एक सपना था, सब कुछ नॉर्मल है। पर वो गलत था। वो जादुई सपना अब उसकी जिंदगी की हकीकत बन चुका था, और वो घंटी अब उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहने वाली थी। और घंटी को बजने का पहला मौका भी जल्दी ही मिल गया। माँ ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा होमवर्क कर लिया? फरहान ने अपनी पुरानी आदत के हिसाब से फौरन कह दिया, हाँ माँ हो गया। और जैसे ही मुंह से हाँ निकला, टन 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 एक इतनी जोर की आवाज हुई कि पूरा घर गूंज गया। घंटी बज रही थी, उसका झूठ सबके सामने था, और बेचारा शर्म से लाल हो गया। यह था सबक नंबर 1। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घंटी सिर्फ झूठ पर नहीं बज रही थी। जैसे ही उसने पढ़ाई की किताबें बंद करके गेम खेलने के लिए मोबाइल उठाया, घंटी फिर से बजने लगी। अब फरहान को समझ आने लगा था कि ये घंटी सिर्फ उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कामों पर भी नजर रख रही है। अब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगीं और फरहान को सोचना ही पड़ा। उसे साफ साफ दिखने लगा था कि इस घंटी की आवाज और उसके कामों में एक सीधा कनेक्शन है। ये घंटी मतलब एक टीचर की तरह थी, जो बिना कुछ बोले उसे जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सिखा रही थी। तो यहां पर देखिए, कहानी का पूरा सार है। एक तरफ जब भी फरहान झूठ बोलता या किसी से बदतमीजी करता, तो घंटी इतनी जोर से बजती कि कानों में चुभती थी, जैसे कोई अलार्म हो। और दूसरी तरफ जब वो सच बोलता, मम्मी पापा की मदद करता या बड़ों की इज्जत करता, तो वही घंटी बहुत मीठी धुन में बजती थी। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ था। और बस इसी शोर और संगीत के बीच फरहान को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ गई। उसे पता चला कि असली नैतिकता किसी किताब में नहीं लिखी होती, वो तो हमारे कामों में होती है। सच्चाई, खुद पर कंट्रोल और दूसरों के लिए इज्जत, यही वो धुन है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। इस एहसास ने फरहान को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो पुराना वाला फरहान था ही नहीं। उसने बाहर बजने वाली घंटी की आवाज को अपने दिल की आवाज बना लिया था। और जब कोई दिल की आवाज सुनता है तो बदलाव तो होता ही है। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले उसने मोबाइल का इस्तेमाल एक टाइम टेबल से करना शुरू कर दिया। दूसरा, झूठ बोलना तो उसने हमेशा के लिए ही छोड़ दिया।
तीसरा, उसने बड़ों की इज्जत करना सीखा। और सबसे जरूरी, उसने हर दिन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश शुरू कर दी। फरहान को इतना बदला हुआ देखकर उसकी दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, अब तुम्हें किसी बाहर की घंटी की जरूरत नहीं है। असली सच्चाई की घंटी तो हर किसी के दिल में होती है, और देखो तुम्हारे दिल की घंटी कितनी प्यारी धुन बजा रही है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, झूठ से हमेशा शर्मिंदगी ही मिलती है। दूसरी, मोबाइल की लत हमें अपनों से और खुद से दूर कर देती है। और तीसरी, बड़ों का सम्मान और उनका आशीर्वाद ही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। और अब ये कहानी एक सवाल हम सबके लिए भी छोड़ जाती है। हम सबके अंदर एक सच्चाई की घंटी होती है जो सही गलत पर हमेशा बजती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसकी आवाज सुनते हैं? आज आपकी सच्चाई की घंटी क्या कह रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।